नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ स्टॉक्स में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये तो कल वाले ही मतलब लास्ट टाइम वाले ही स्टॉक्स हैं और इनमें अब क्या इनके लिए हम क्या बात करें। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं जिसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। एक थोड़ा लेवल्स की पावर को आपको समझने को मिलेगा और आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि एक्चुअल में एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, कि कैसे काम करता है प्राइस एक्शन और मतलब जो हम एंट्री लेते हैं या हमारे जितने भी सेटअप में हमने आपको बताए हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका क्या रिस्पॉन्स क्या रहता है। आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को बड़े काम की रहेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज की ही बात कर लेते हैं। देखिए, आप एक बात को समझने की एक कोशिश कोशिश करना, बात को समझने की। मार्केट यहां से गिरा, हमने आपको कहा था कि सेल करना बिलो इसके। अब मार्केट ये, अब आप देखेंगे तो ये 15 मिनट का चार्ट है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। इसमें से हम बाकी सब चीजें हटा देते हैं, फालतू की चीजों को हटा देते हैं और सिर्फ मेन चीज को रखते हैं। ठीक, अब देखिए, देखिए हमने आपको सिंपली क्या बोला था कि सेल इसके नीचे, टारगेट क्या रहेगा आपका 48। अब ये देखिए, ये दो तरीके और 9:15 की कैंडल है। और पहली 15 मिनट की कैंडल का आप लो देखिए, क्या लो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। देखिए, बेशक ये चीज निकल चुकी है लेकिन आपके काम की चीज है, आने वाले टाइम पे आपको समझ में आएगा। ये लो रहा, ये हाई रहा, तो आप इन दोनों को देख सकते हैं, लो और हाई। मैं जैसे कर्सर को इस पॉइंट के ऊपर रखता हूँ, आपको देखिए लो लो कितने दिखा, 848.50, यानी कि मात्र से 50 पैसे का डिफरेंस रहा और वो ही उस दिन का लो था। समझ पा रहे हो, वो ही उस दिन का लो था, लास्ट वाले दिन का। अब मार्केट यहाँ से चला। अब एक तो आपका ये अचीव हुआ, अगर आप इसको 5 मिनट पे काम करेंगे सपोज, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं 5 मिनट पे भी काम करते हैं, ठीक है, और 15 मिनट पे भी काम करते हैं। तो अगर आप इसको 5 मिनट पे काम करोगे तो आप देखोगे कि पहली ही कैंडल ने लो तोड़ा, आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है एकदम से और मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे आपका टारगेट हो गया सपोज। अब हम इसको थोड़ा सा और चेंज करके चलते हैं कि सपोज आपने यहाँ से एंट्री नहीं ली, किसी भी कारण से आपने यहाँ से एंट्री नहीं ली, तो अब आगे क्या हो सकता है। अब देखिए, अब ये यहाँ से तो मार्केट सीधा यहाँ पे गया और ये पॉइंट जहां पे हमने कहा था कि बाय अबव 861। अब बाय अबव का मतलब क्या रहता है, देखिए बहुत इंफॉर्मेशन छुपी है इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है अगर ठीक से समझोगे इसको। तो अगर सिर्फ ये देख करके कि सर तो पुराने कुछ बता रहे हैं या हमारे तो किसी काम का नहीं है, हमने एंट्री ले ली हम निकल गए, कोई ऐसी बात नहीं। देखो, इस तरह की चीजें कोई नहीं बताने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, कि अब यहाँ पे बाय अबव का मतलब क्या, कि उस वैल्यू के ऊपर, सेल बिलो का मतलब क्या, उस वैल्यू के नीचे। अब कितना नीचे और कितना ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन 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 एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैं आपको सेटअप, इसमें ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इन्फॉर्मेशन वीडियो। इसमें क्या रहेगा, आपको देखो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। कोई चीज मिस कर जाओगे तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, कुछ भी मिस कर जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। देखिए, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अब कितना ऊपर बाय करें और कितना नीचे बाय करें। अब कोई कहेगा जी 800 रुपए का स्टॉक है, 1000 रुपए का स्टॉक है, या रैंडमली लगा के चले कि इतना पॉइंट ऊपर या इतना पॉइंट नीचे तो करना ही चाहिए। ठीक है, वो मैं बताऊंगा वीडियो का लास्ट में। ठीक है, थोड़ा सस्पेंस तो होना बनता ही है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पता लगेगा कि वो चीज आपको
हर एक ट्रेड में काम करेगी, करेंसी में काम करेगा, वो आपको फ्यूचर में भी काम करेगा, ऑप्शंस में भी काम करेगा, सब जगह काम करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बताने जा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड है वो सिनेरियो, वो एक टॉपिक जो है, वो एक टॉपिक उस पर पेड बन सकता है वो, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। चलिए चलिए बात करते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, आप यहाँ से भी इसको शॉर्ट कर सकते थे, तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिलता 50 तक का। देखिए हमने पहले यहाँ पे 52 का टारगेट लिखा था, तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो रहा है। समझ पा रहे हो, 48 नहीं गया, तो वहां से ना करते तो यहाँ से करते, आपका एंटी एग्जीक्यूट हो जाता सेल वाला। ठीक है, चलिए बात करते हैं बाय के लिए। बाय के लिए क्या बना, अब 861 अब बाय था आपका यहाँ पे, बाय अब जो 861 था, तो वो लगभग लगभग यहाँ पे ट्रिगर हुआ। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको वॉइस में कोई गड़बड़ लगे या वीडियो क्वालिटी में गड़बड़ लगे, तो मुझे कमेंट करके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में यानी कि कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे पता रहे। तो अभी हमने जो लास्ट टाइम लाइव सेशन किया था, उसमें बहुत लोगों को ना समस्या ये रही कि वीडियो वो अच्छे से देख नहीं पाए, या कई लोग ऑडियो अच्छे से सुन नहीं पाए, ड्यू टू हमारा नेटवर्क कनेक्शन, कुछ उसका कुछ कनेक्शन का इशू रहा है, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। हमारी टीम ने भी उसके बारे में एट प्रेजेंट भी चेक करने की कोशिश किया, और लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई, तो जिसके चलते हमें उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे तो हम वो नहीं देख पाए, और अच्छी सी वीडियो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी नहीं आ पाने की वजह से हमारे जो लोग उसको देखना चाहते थे, तो वो लोग नहीं उसमें ज्वाइन हो पाए। तो इस वजह से कुछ गड़बड़ रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा हमें वक्त लगेगा, नेक्स्ट टाइम हम फिर सेशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए तो उस पे जो मैं आपको समझाना चाहता था, तो मैं आपको वो अब मैं आपको डायरेक्टली रिकॉर्ड करके यहाँ पे बता रहा हूँ। उतना तो नहीं बताऊंगा जितना मैं उसमें सोच करके बैठा था, क्योंकि देखिए मैं कुछ ऐसा लिख करके नहीं रखता कि ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है, जो मेरे माइंड में चलता होता है तो मैं एट प्रेजेंट ही वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब सामने आप सब लोग होते तो क्वेश्चन करते, तो हो सकता है कि शायद जितना सोचा था उससे ज्यादा भी बता देता, लेकिन अभी क्या है कि अभी तो उतना ही बताऊंगा जितना मैं अभी सोच करके बैठा हूँ। चलिए, सस्पेंस मैंने बता दिया क्या है, वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी जिनको मैं बीच में भी बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। छोटी सी वीडियो रहेगी, ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाऊंगा मैं, तो आप लोग इतना पूरा देख सकते हो आराम से। चलिए, अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए विक्स जो है वो कैसे काम करते हैं, हमने कहा था कि पिन बार स्ट्रेटेजी, आप हमारी पिन बार स्ट्रेटेजी पे भी चले जाइए, देखिए घूम करके सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहा है। देखिए अब पिन बार स्ट्रेटेजी यहाँ पे आई काम, यहाँ पे काम आई है। ठीक है, अब यहाँ पे भी काम आई है। देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, अब लोगों को क्या दिक्कत आती है कि पिन बार तो पता है, पिन का तो पता है, रिजेक्शंस का तो पता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना नहीं आता। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्यों एग्जीक्यूट करेंगे, आप मान करके चलिए, ये देखिए ये यहाँ पे एक पिन बार बना, लेकिन मार्केट नीचे आई, लेकिन यहाँ से फिर दोबारा ऊपर ही चली गई, तो ऐसी जगह पे आप लोग फंस जाते हैं। आप कहेंगे यार सर ने तो पिन बार बताया था, देखिए पिन बनी, हमने इसके नीचे शॉर्ट कर दिया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो देखिए अगर आप ऐसे काम करेंगे तो डेफिनेटली होता ही रहेगा, हर बार होगा, इस बार नहीं होगा, हर बार होगा। क्यों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये जो ब्लैक लाइन, जब भी मैं ब्लैक लाइन कुछ एक सीधी ब्लैक लाइन लगा करके देता हूँ, वो एक बहुत जबरदस्त सिनेरियो बनता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो एक क्रिटिकल सपोर्ट या क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं। तो आप देखिएगा कि अगर ये यहाँ पे आपको रिजेक्शन पॉइंट दे भी रहा है, यानी कि हमारे पिन बार की जो स्ट्रेटेजी है आप उसको देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, या वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वो आप देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने पिन बार बनाया, मार्केट नीचे आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऊपर चला गया, और ऊपर कितना बढ़िया गया और नीचे उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो आप लोग कहोगे कि सर ये क्या, हमारा तो पिन बार जो स्ट्रेटेजी आपने सिखाया था वो तो फेल हो गया। नहीं, फेल नहीं हुआ, वो आप लोगों के समझने में गलती हुआ। देखिए आप मान करके चलिएगा, देखिए यहाँ पे भी हमारा देखिए रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे पिन बार बना। देखिए पिन बार का काम सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल पे ही होता है, बाकी कहीं पे कुछ नहीं है। बाकी बनता रहे, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, कोई मतलब नहीं है। जहां पर पे भी कभी रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे काम करेगा तो वहां पे काम करेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बना, ये देखिए यहाँ पे बना, मार्केट गिरा नीचे कि नहीं गिरा, बिल्कुल गिरा, और क्या था हमारा रेजिस्टेंस लेवल था।
यहाँ पे बना कि नहीं बना, और क्या हुआ, मार्केट गिरा कि नहीं गिरा, गिरा, लेकिन क्यों गिरा, रेजिस्टेंस लेवल पे बना इसलिए गिरा, ना कि विक की वजह से बना, मतलब पिन बार की वजह से बना। तो आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे देखिए ये बना, मार्केट ऊपर गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया, क्यों, सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, या फिर ये यहाँ पे क्या करता, थोड़ा सा से नीचे आता और फिर दोबारा ऊपर भाग जाता, तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाते, तो आपको ट्रैप नहीं होना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के सिनेरियो पर आप लोग ट्रैप हो जाते हो, जबकि आप लोगों को देखना क्या है, जो हम आपको लेवल्स देते हैं, कि आपको पता है कि अगर नीचे का कोई लेवल है, अब मार्केट बीच में है, तो यानी कि वो सपोर्ट हो गया, और ऊपर का कोई लेवल है तो वो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। जो आसपास के लेवल है उनको आपको नहीं इतना ज्यादा मतलब फोकस करना उसी पे। जैसे मान लो अब ये हो गया कि 56 के ऊपर तो बाय था, अब 61 आया, तो ज्यादा नहीं है, 4-5 पॉइंट का फर्क है, या उस एटलीस्ट मतलब देखो सारी चीजें क्या होती है, साइकोलॉजी के ऊपर बेस होती है। मैं आपको ये नहीं कह सकता डायरेक्टली कि आप कम से कम 10 पॉइंट की दूरी पे जाकर के जो कोई लेवल बनेगा तो वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, हो सकता है कि 15 पॉइंट वाला जरूरी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाए, हो सकता है कि 5 पॉइंट वाला ही कोई इंपॉर्टेंट लेवल बन जाए, बट अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता तो मैं 5-4 पॉइंट का तो मैं फिर रिस्क लेता ही नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि उसके बाद ही आपको बाय या सेल करने के लिए देता हूँ। तो आप देखिएगा कि जब यहाँ से चला आइए तो क्या जबरदस्त चला। आप लोगों को एक पॉइंट समझ में आया जो मैंने आपको पिन बार वाला बताया कि देखिए कैसे काम करता है। तो खैर ये मैंने आपको बता दिया, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, और उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर अपने। दूसरा पॉइंट हमारा जो रहता है, हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा और देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या कुछ दिखा पा रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो हमें मिल पा रहा है, कुछ देख पा रहे हैं जिसको देखिए। दूसरा पॉइंट आपके सामने है, अब आप देख पाए या नहीं देख पाए मुझे नहीं पता, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आते हैं हम दूसरी स्ट्रेटेजी के ऊपर जो कि हमने आपको समझाई है। कौन सी स्ट्रेटेजी, इनसाइड बार वाले स्ट्रेटेजी। देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और आप इसको देख पाएंगे अच्छे से। क्या ये कैंडल इनसाइड बार नहीं है, ये दोनों 9:15 और 9:30 वाली कैंडल, क्या ये इनसाइड बार नहीं है ना। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि बॉडी के अंदर ही अगर बॉडी रहेगी तो आपका इनसाइड बार कहलाता है, यानी कि ये बेबी कैंडल है और इसके हाई पे आपको बाय कर ले। अब इसके हाई पे बाय करते स्टॉप लॉस या तो बेबी कैंडल का लो या फिर कोई स्विंग लो। अब इसके नीचे तो अब तक तो कुछ है ही नहीं है, तो हम यहाँ पे भी अगर लो लगा लेते हैं तो हमारी ये कैंडल पे जब मैं इस पे अपने कर्सर रखूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये कितने पॉइंट की कैंडल है। तो देखिएगा 3.40 पॉइंट की, यानी कि 3 रुपए 40 पैसे की कैंडल है। और अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड फिगर कर ले तो हम इसको 4 या 5 रुपए की कैंडल बना करके चलते हैं, 4 या 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा कर। और उसके बाद मार्केट ने आगे इनसाइड बार नहीं दिया जैसा मैं चाह रहा हूँ। इनसाइड बार आपको यहाँ भी मिलेगा, लेकिन ये परफेक्ट इनसाइड बार नहीं है, ये काम नहीं करता, ठीक है। और मार्केट देखो सीधा क्या जबरदस्त चला गया। तो मैंने आपको एक ही चार्ट पर दोनों ही सिनेरियो दिखा दिया और दोनों सिनेरियो ने अपने अकॉर्डिंग काम किया है। दोनों सिनेरियो ने अपने अकॉर्डिंग काम किया है। तो इसीलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इनसाइड बार की वीडियो जाकर के देखिए, पिन बार वाली वीडियो जाकर के देखिए। और बहुत सारे लोग हैं इस वीडियो को भी मिस करेंगे, जबकि बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है इसमें, इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें तो अपने बस टिप्स से मतलब है कि हमें कोई वो मिल जाए और हम इसमें टिप ले लें, ठीक है। और उसके बाद अब मैं आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देख पाए हो, पता नहीं देख पा रहे होंगे कि नहीं देख पा रहे होंगे, कि उस पर्टिकुलर लेवल के बाद मार्केट ऊपर 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 ही चला गया, ठीक है। अब बाइंग जो हमारी यहाँ बनी, ठीक है, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग बाइंग बनी है, मेरे अकॉर्डिंग बाइंग नहीं बनी, ठीक है। और चलो यहाँ पे मेरे हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग बना है स्टॉप लॉस के साथ। सेल में हमारे यहाँ पे टारगेट, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, नंबर 1। अब देखिए पहली बात तो यहीं से अचीव हो गया था। अगर आप पहले 5 मिनट पहले वाली मतलब पहले 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर अगर आप प्रॉफिट नहीं ले पाए तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पे दोबारा टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पे दोनों टारगेट अचीव हुए, सेकंड टाइम पे एक टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद एक सिनेरियो आपका बना
यहाँ पे बाइंग का, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी आपका ये पहला टारगेट अचीव होगा 64 का। देखिए बाय अबव पहला टारगेट 64 का, यहाँ पे भी आपका टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, अब एक चीज और मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस को मैनेज करना नहीं आता उनको। ठीक है, अब एक ये पॉइंट जो है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ पे आप कैसे मैनेज कर सकते थे। यहाँ पे आप एक टारगेट ले करके और आप इसको मैनेज कर लेते हैं। अब कैसे मैनेज करते हैं वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, लेकिन उससे पहले चलते हैं अब आगे। मार्केट ने आपको वापस आया थोड़ा सा, और यहाँ पे आपका हो गया स्टॉप लॉस हिट। फिलहाल हम ये मान के चलेंगे यहाँ पे हो गया आपका स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि 857 का था और लो लगा है 856-80, यानी कि 10-20 पैसे से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। कोई बात नहीं, हमने कितने पॉइंट्स खोए यहाँ पे आप लोगों के सामने, यहाँ पे बाय अबाउट था 61 और 57, मतलब 4 पॉइंट हमने यहाँ पे खो दिए। 4 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारी रिकवरी ज्यादा थी पहले से, क्योंकि 4 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले इस जगह पे, और 52 पहले और 8 पॉइंट यहाँ पे मिले, यानी कि टोटल हमें मिले 12 पॉइंट यहाँ पे, लेकिन हमने 4 पॉइंट यहाँ पे खो दिए, तो हमारे टोटल बन गए 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स मिलने के बाद यहाँ से फिर मार्केट ने बाय बनाया और हमने फिर से बाय ली एक बार इसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग, और फिर हमारा यहाँ पे 73 तक का टारगेट चला गया, जो कि अब मैं बता देता हूँ। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं है हमारा, सच 60-61 से है ना, तो हम इसको दोबारा से लेकर के चलेंगे। तो हमारा 60-61 कहाँ पे बना, 61 ये बन गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा नीचे से उठाया मैंने, और हमारे यहाँ तक तो 14 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले, सीधा ही चला गया। और आप हमेशा याद रखना कि कभी भी आप इस सिनेरियो पे नहीं निकलोगे। अगर आप लाइव मार्केट के अंदर बैठे हो तो ये कैंडल बन रही है 5 मिनट का, तो ये इतनी जल्दी मूव करेगी, तो आप यहाँ तक या यहाँ तक तो आप चले ही जाओ। ठीक है, तो हाई देखो क्या जबरदस्त लगाया इसने। अगर मैं यहाँ से थोड़ा मोटा मोटा मान के चल लेता हूँ, तो आप देखिए 24 पॉइंट, 2.83% का इसने हाई लगाया। तो आप समझ पाए कि इस एक वीडियो में मतलब आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी कैसे काम किया जाता है, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट रहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कई लोग कहेंगे कि नहीं यार रहने दो, यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, यहाँ पे बाइक की एंट्री ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा एंट्री लेने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मार्केट कितना बढ़िया चला गया। चलिए अब बात करता हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहली बात, मार्केट ने ये हमने एक लोअर पॉइंट दिया था तो मार्केट 48 से नीचे नहीं गया। अब मैं आपको बता दिखाता हूँ एम्फेसिस के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं ये वाले, देखोगे तो मजा आ जाएगा, समझ पाओगे आप क्या हुआ क्या हुआ। अब आप देखिए कि क्या हुआ। बाय अबव इतने इतने इतने, स्टॉप लॉस 60 का और टारगेट 80-90 और फाइनल टारगेट 2199। ठीक है, ये 2199-50। और अब मैं इस कैंडल पे जो कि हायर पॉइंट वाली ये कैंडल है, ये देखिए मैंने इसको पूरा जूम कर दिया अच्छे से, और मैं इसको यहाँ से भी, ये देखिए ये हायर पॉइंट है, और इस पे जब मैं कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे 2199.40 लिख पाएगा। हाई पॉइंट पे देख पा रहे हो, हाई पॉइंट 2199.40, और हमने आपको यही दिया टारगेट, फाइनल टारगेट। मार्केट उसके बाद गिरा। सेकंड सिनेरियो हमने आपको दिया था कि अगर बाई चांस ये नीचे ऐसे आता है और यहाँ से आपको बाइंग देने की कोशिश करता है, तब आप बाइंग करोगे, बाइंग करोगे, और फाइनल टारगेट आपका क्या होगा, 2160 का टारगेट होगा। मार्केट ने क्लोजिंग क्या दी, 2160। अब बताओ, अब इस तरह की एक्यूरेसी जो है, क्या कोई यूट्यूबर आपको देता है, दे पाता है? आप कहाँ से बाइंग कर सकते थे, आप यहाँ से बाइंग कर सकते थे। आपको यहाँ से, यानी कि आप यहाँ से भी पैसे कमाए आपने और यहाँ से भी पैसे कमाए, समझ पा रहे हो। बाय अब 40-42, फाइनल टारगेट 60, कितने पॉइंट मिलते? 40 से लेते तो 20 पॉइंट मिलते, 42 से लेते तो 18 पॉइंट्स मिलते, 18 पॉइंट्स मिलते हैं आपको आराम से। अब मैं आप लोगों को अगर मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाऊं, मैंने इस पर क्लिक किया और इसको यहाँ से कट कर दिया। एम्फिसिस का जो लोड साइज है 325 का, मैं चेक कर लेता हूँ, एम्फिसिस है ना, हाँ एम्फिसिस का लोड साइज है 325 का। तो आप लोगों के सामने एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ पाए।
इसलिए मैं इसको इधर उधर कैलकुलेट करने के बजाय यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक, तो 325 मल्टीप्लाई बाय 18 पॉइंट, हम कम से कम उठा करके देखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू इतने पैसे तो आपको बिल्कुल यहाँ से लास्ट में चट्टे चट्टे मिल गए। और ये जब कैंडल जब बनी थी तो ये हाई एंड 69-70 तक गई है। ठीक है, और क्लोजिंग इन्हें 60 पे दी है और फाइनल टारगेट हमारा ये। तो बिल्कुल मतलब कम से कम सिनेरियो पे भी हमें इतने पॉइंट मिले हैं इसमें और इतने रुपए मिले हैं। चलिए अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि यहाँ से 65 से जब ये 99 तक गया, तो यहाँ से भी आप ये मान करके चलिए कि 20 पॉइंट यहाँ पे मिले, यानी कि इतने ही पॉइंट आपको यहाँ से बाय करने में मिले। इससे ज्यादा ही मिले हैं वैसे 2-4 पॉइंट, लेकिन फिर भी हम इतने लगाते हैं। इतने ही पॉइंट 18 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले, 18 पॉइंट यहाँ पे मिले, आपको 16 पॉइंट मिले। ठीक, तो आप समझ पाए, यानी कि लगभग लगभग मैं इसको यहाँ पे कटिंग करके दोबारा से लगा देता हूँ। तो 325 मल्टीप्लाई बाय 16 पॉइंट, पहले कितने दिया था? ओ नहीं नहीं 16 नहीं सर, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 पॉइंट पे गड़बड़ हो गया। 325 मल्टीप्लाई बाय 32 पॉइंट, 16 दूनी 32 होता है। मैं थोड़ा हाँ कंफ्यूज हो गया था। तो 10,400 का प्रॉफिट आपको सिंगल एक स्टॉक के अंदर होगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरह ये लेवल्स काम करते हैं। मैंने देखो आपको यहाँ पे बताया हायर पॉइंट और वहीं से गिरा है ये। अब मैं बात करता हूँ, देखिए अडानी एंटरटेनमेंट। अडानी एंटरटेनमेंट में देख पा रहे हो, हमने अपनी लेटेस्ट वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये कहा था, उससे प्रीवियस डे भी हमने आपको अडानी एंटरप्राइजेस दिया था। एंटरप्राइजेस सॉरी, अडानी एंटरटेनमेंट कह रहा हूँ मैं, अडानी एंटरप्राइजेस। और इस वीडियो में भी आपको दिया, और मैंने ये सिर्फ आपको सेल के लिए दिया था और मार्केट ने इसमें सिर्फ सेल ही बनाया। ये 2 तरीके, ये 2 तरीका देखिए नीचे देखो 2 तरीक लिखा आ रहा होगा। अब ये देखिए 2 तरीक जो है, मार्केट यहाँ से चला, एक काम करते हैं वॉल्यूम को हटा ही देते हैं, चार्ट देखने में मजा नहीं आ रहा। तो ये देखिए आप, ये इसका हाइयर पॉइंट और इसका हाइयर पॉइंट देखना 1507.70, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा होगा। ये हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट। देखिए हाई पॉइंट 1500 नहीं, ये हाई पॉइंट है 1507.70 का, और हमने कहा था सेल बिलो इतना, मतलब मात्र 2 रुपए और ऊपर गया, 2 रुपए 70 पैसे, और उसके बाद जो गिरा, तो आप रैली देख सकते हो। 1000 रुपए का लोड साइज है, मतलब 1000 क्वांटिटी का इसका लोड साइज है। और अगर आप देखेंगे तो उसके बाद 1505 के बाद और ये जो गिरा, इसका लो ये लगा 93 पॉइंट, यानी कि 93,000 का प्रॉफिट अगर आप ले करके इस पे बैठ जाते तो। चलो छोड़ो वो बात, फाइनल टारगेट हमारा था ये 70 का टारगेट था हमारा, फाइनल टारगेट 70 का टारगेट लेकर के तुम 34 पॉइंट मिले, यानी कि 34,000 का प्रॉफिट आपको सिर्फ एक अडानी एंटरप्राइजेस में ही हो जाता। समझ पा रहे हो? और ये क्रूशियल लेवल था, मार्केट धीरे धीरे आया, क्रूशियल लेवल था, उसको ब्रेक करके अब यहाँ पे क्लोजिंग दी, और उस वहां से मार्केट ने कभी नहीं ना, और हमने आपको देखो यहाँ पे साफ कहा था कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा और वापस जब नीचे आएगा तो आपको यहीं से बाय ले लेना। मार्केट ने ठीक वैसा ही रिएक्ट किया, और हमने इसमें कोई आपको बाय टारगेट दिया ही नहीं था, सेल के लिए ही दिया। समझ पा रहे हो? तो मार्केट कैसे काम किया। अडानी पोर्ट्स की बात करें, अडानी एंटर यानी कि अडानी एंटरटेनमेंट और अडानी पोर्ट, ये दोनों एक जैसे चलते हैं, लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको जो दिया था वो थोड़े अलग तरीके से चले। देखिए ये सारे चार्ट हैं, वही वाले चार्ट हैं, और आप ये देखिए कि इसका लो कितना था 700। ठीक है, लो कितना था 700, इसलिए आपको बोला था कि सेल बिलो 700, कि अगर ये 700 के नीचे आएगा तो ही आपकी सेल बनेगी, उससे पहले इसमें सेल नहीं। और आप ये देखिए कि इसका लो ही 700 का पूरा लो था, और मार्केट ने ठीक ऊपर चला गया। 706 से जो हमारी बाइंग बनी, ये हमारा क्रूशियल लेवल था। क्रूशियल लेवल पे कैसे काम करता है वो आपने देखा, और उसके बाद जो बनी तो चला गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भी काम करती है, आपका ये 3 बार कहाँ पे, सपोर्ट पे।
समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। और हाई कितना था, हाई टारगेट 716 दिया था, 720 का एक लेवल है, वो मैंने जान के नहीं दिया क्योंकि मेरे को थोड़ा ये था कि इतना ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि छोटा सा स्टॉक है तो इतना नहीं आएगा, मेरे माइंड ये नहीं था। नहीं तो उसके बाद फिर फाइनल टारगेट 727 का बनता है, तो इसलिए मैंने 20 और 27 के बीच में इसको 27 को रखना पसंद किया। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि मार्केट ऐसे काम करता है। अगर हम इसको किसी अनदर टाइम फ्रेम पे देखूंगा अगर मैं इसको, तो आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है कुछ और दिख जाए। इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन ज़रूरी था कि बना पाऊँ इसको। तो अब देखिए, अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट देख पा रहे हो, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखो, अब आपको दिखाई देगा चार्ट जो है क्या, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मार्केट क्या हुआ यहाँ पे, जब इसने पिन बार आपको बना करके दिया, मार्केट यहाँ चला गया, ये इनसाइड बार, देखिए ये सेम डे का इनसाइड बार नहीं था, एक दिन पहले का इनसाइड बार था, ये सेम डे का नहीं था। तो एक दिन पहले का जो इनसाइड बार यहाँ से बन करके आया और मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ गया, सीधा। तो मार्केट ऐसे काम करता है। ये चीज आप लोगों के समझने के लिए है कि आप लोगों को इस चीज को समझना है। मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी स्ट्रैटेजी जो मैंने इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया वो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ वो फाइनल चीज जो कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसा क्या है कि जहाँ पे उसमें आपकी एंट्री ना बनती, किसमें, आर्ट इंडस्ट्रीज। चेक कर लेते हैं, आर्ट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं हम, बिल्कुल आर्ट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि ऐसा कौन सा वो पर्टिकुलर पॉइंट था जहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती या बचाव हो जाता। दो पॉइंट्स मैंने आपको कहे थे। पहला पॉइंट कि कितना बफर लेकर के चलें एग्जैक्टली, तो आप ये रेशो मान करके चलिए कि यदि आपका 100 रुपए का स्टॉक है तो उसका बफर रहेगा आपका 10 पैसे का। अगर 200 का स्टॉक है तो उसका बफर रहेगा 20 पैसे का। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यदि 500 का स्टॉक है तो उसका बफर रहेगा आपका 50 पैसे का। और यदि 1000 रुपए का स्टॉक है तो उसका जो आपका बफर रहेगा वो आपका रहेगा 1 रुपीज का। ठीक, तो ये आप मान करके चलिए, तो आप इसको राउंड फिगर लेकर के चलिएगा कि ये आपका 800 का स्टॉक है, तो आप इसको राउंड फिगर लेकर के चलिए। अब जो 810, जो 110 का स्टॉक होगा या 125 का स्टॉक होगा तो आप उसको 150 को मान के चलिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के चलिएगा। ठीक है, अब ये 850 का है तो आप इसको 900 या 1000 मान करके चलिए और 1 रुपए का बफर लेकर के चलिए। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे जब इसका हाई देखिए आप 861.85, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ हाई पॉइंट देखेंगे, और 861 के ऊपर हमारी बाइंग थी, अबव अबव इसलिए कहा गया। तो हम यहाँ पे बफर लेके चले 1 रुपए का, तो हमारा कम से कम 62 पे बाय बननी चाहिए। ठीक है, तो वहां से वो नहीं बनी तो ये गिर गया। ठीक है, सेल बना हमारा। ठीक है, और अब एक और आइटम मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब एक और चीज जो फाइनल थी, कि यदि आप यहाँ पे इसमें एक बाइंग लेते और मार्केट बाइंग गया तो बाद में क्या हुआ कि ये स्टॉप लॉस इसका हिट हो गया आप लोगों के अकॉर्डिंग, कि इसने यहाँ से बाइंग बनाई और थोड़ा सा बाइंग जा करके ये वापस आ गया। तो अब मैं आपको उसका सिनेरियो बता देता हूँ कि क्या करने का है। जब आप 60 और 61 पे आप बाइंग करोगे और स्टॉक आपका एट लिस्ट पहले टारगेट पे पहुंच गया, पहले टारगेट पे यदि आपका स्टॉक पहुंच जाता है तो कम से कम आप उसको कोस्ट टू कोस्ट करेंगे या उस सडन पॉइंट पे एंट्री कर एग्जिट कर लेंगे।
कि अगर आपको लगता है, क्योंकि देखिए आरती इंडस्ट्रीज का जो यहाँ पे हमारा बाय अबव 61 था, टारगेट 64, तो हमें 3 पॉइंट मिले। 3 पॉइंट पे क्या हुआ कि अगर आपके 1000 क्वांटिटी है, ठीक है, तो आपके हो गए 3000 रुपए। तो यदि आपको 3000 रुपए मिल रहे हैं तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ, या फिर एटलीस्ट स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर सकते हो, तो हमारा लॉस होने का चांस ही बच जाएगा। इस आर्थिक जस्टिस के पूरे चार्ट में आप पूरा दिन कमाई कर सकते हो। 2 बार सेलिंग पे, 1 बार यहाँ पे बाइंग पे, उसके बाद आकर के दोबारा गया फिर बाइंग पे, और आप मान करके चलिए आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिलता है इसमें। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था, आई होप कि वो आप तक लोगों तक पहुंची होगी और आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप बिल्कुल डीपली प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये सिर्फ एक पॉइंट है। प्राइस एक्शन ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया कि ऐसे लेवल ड्रा कर लो, या फिर ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, या ये चीज बना लो, या कुछ भी चीज बना लो, तो आप लोग समझोगे कि वो प्राइस एक्शन नहीं, वो प्राइस एक्शन नहीं है, वो तो सिर्फ एक एक पार्ट है उसका। जैसे अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम लगा लो और उसको चेक कर लो, तो वो क्या सिर्फ उसका एक पार्ट है। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, और क्या क्या चीजें बनती है, एंट्री के क्या सिनेरियो बनती है, कहाँ पे एंट्री बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, वो सब चीजें जो आपको पता लगेंगे वो प्रॉपर कोर्स के अंदर पता लगेंगे। तो अभी इसकी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में इच्छा शक्ति जागती है कि हाँ हमें इसको पूरा डीपली जानना है प्रॉपरली, तो आप मुझे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए या मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए, और बैच के साथ ज्वाइन हो जाए, या फिर आप इस चीज को सीखिए प्रॉपरली। बात करके अगर आपको कोई डाउट लगता है तो बात करके डाउट्स को क्लियर कीजिए, और जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे, और जितना जल्दी सीखेंगे तो उतना जल्दी आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान में रखिए एक बात, अर्निंग से पहले लर्निंग जरूरी है, क्योंकि अच्छे से लर्निंग नहीं किया तो जिंदगी में कभी अर्निंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज की सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि बहुत जल्दी आप लोग इस चीज को समझेंगे कि लर्निंग से पहले अर्निंग जरूरी है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दोनों अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों को देखने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। तो चलिए, बाय बाय।